गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्याजे से ही रिलेटेड। पहले हमने इसका कंसेप्ट किया था और आज हम करेंगे स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ प्याजे कि इसके कितने स्टेजेस हैं, कितने चरण हैं, जो प्याजे ने कॉग्निटिव थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि जो जीन प्याजे थे उन्होंने क्या थे, वो एक प्रोफेसर थे जिनेवा में। ठीक है, और उन्होंने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर क्या किया अध्ययन किया। और इन बच्चों को अध्ययन के लिए इन्होंने क्या कहा कि कुछ भी जो सीखता है बच्चा वो मानसिक उसका विकास सिद्धांत के निर्माण के लिए सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। ठीक है, कि प्याजे के अध्ययन से प्याजे ने जो कुछ भी सीखा, जो ये बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या कहा कि जो मानसिक विकास है बच्चे का वो क्या है, एक सुदृढ़ आधार उससे प्राप्त होता है। ठीक है, अपने ही बच्चों के लिए उसने विस्तृत और प्रयोगशाला, जो अन्य प्रयोगशाला अध्ययनों के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे स्वरूपों के बारे में निष्कर्ष निकाला जो जीन प्याजे थे। ठीक है, और जैसे जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा शैशवावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, वो बहुत सारी बीच में स्टेजेस पार करता है, तो वैसे वैसे बच्चे के जो परसेप्शंस होते हैं, उसके विचार होते हैं, उसमें उसके बारे में धीरे धीरे पता चलता रहता है। ठीक है, बच्चों के व्यूज़ के बारे में। उसके बाद प्याजे ने जो संज्ञानात्मक जो विकास की व्याख्या की है, उसके अर्थ में क्या कहा है कि जो संज्ञान है, संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, इसके पहले भी हम मीनिंग कर चुके हैं, जो वातावरण के संपर्क में आकर ही क्या करता है, इसमें अनेक मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि शामिल होती है और जो निरंतर रूप से चलती रहती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया। तो प्याजे का यह भी मानना है कि जो बालक होता है वो प्राप्त या अर्जित ज्ञान का भंडार स्वरूप, उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका बनावट है, विकास की ही प्रत्येक अवस्था के दौरान उसका बदलता रहता है। ठीक है, कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेगी उसका जो ज्ञान का भंडार है वो भी बदलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्याजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, विकासात्मक सिद्धांत का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बालक के अंदर संज्ञान का विकास इन्होंने कहा है कि अनेक ही अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उसके बाद क्या कहा है प्याजे ने, प्याजे के जो सिद्धांत है उसमें सभी संस्कृतियों और वो समाजों पर लागू हुआ है, जो प्याजे ने क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। ठीक है, और क्या बताया है इन्होंने कि प्याजे के सिद्धांत में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही का महत्व मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो प्याजे के सिद्धांत को हम अवस्था या स्टेजेस का भी सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें क्या बताया है कि एक व्यक्ति को एक अवस्था पूर्ण रूप से ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, अगली अवस्था में बच्चा वो प्रवेश कर लेता है। पहली अवस्था के बाद नेक्स्ट अवस्था में प्रवेश करेगा और उसका ज्ञान का भंडार भी बदल जाएगा। पहले थोड़ा होता है और उसके बाद बढ़ता रहेगा ज्ञान उसका। ठीक है, तो बच्चे की जो बौद्धिक उपलब्धि है उसकी वर्तमान विकास अवस्था पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि जो बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल वातावरण का ही ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि जो वातावरण है वह वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट भी स्थापित करता है। ठीक है, और जब तक वातावरण के साथ समायोजन वह नहीं होगा तब तक वह वातावरण और भौतिक एवं सामाजिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वो उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, और न ही क्या कर सकता है, अपने ज्ञान में, अपने व्यक्तित्व में समन्वित विकास कर सकता है अगर वो एडजस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आगे प्याजे के अनुसार जो बालक का संज्ञानात्मक और मानसिक विकास है उसके 4 स्टेजेस हैं जो हम बात करेंगे स्टेजेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है सेंसरी मोटर पीरियड, सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल पीरियड, थर्ड है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस। तो ये हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले है आपकी सेंसरी मोटर पीरियड। देखिए, इसको हम गतिवाही अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या बताया है प्याजे ने कि प्याजे ने इस अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा है, जो फर्स्ट आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है। इस अवस्था में बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास का आधार बनता है। ठीक है,
जो स्टार्टिंग का है। इसकी आयु क्या बताई गई है? 0 से 2 वर्ष, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है, जिसमें बच्चा इंद्रियों के जरिए वस्तुओं और ध्वनियों, स्पर्श, रसों, गंधों आदि का अनुभव प्राप्त करता है इस अवस्था में, ठीक है। और बाहरी वातावरण और इंद्रियों के मध्य क्या है, उसकी जो क्रियाएं हैं वो भी घटित होती हैं, और इसमें मानसिक क्रियाएं वो घटित होती हैं। भाषा के बिना ही वह अपने अनुभवों और इंद्रियों द्वारा व्यक्त करता है। जैसे किसी बच्चे को भूख लगी होती है तो वो क्या कहेगा, जब उसको बोलना ही नहीं आता, 0 से 2 वर्ष में, मान लीजिए वो 6 महीने का या 1 साल का है, तो वो अपने मतलब उसको भाषा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पा रहा, तो क्या करेगा, वो रोने लग जाएगा। तो रोने से क्या होगा, उसकी माँ को पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा भूखा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे के बारे में हम कह सकते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। और वस्तुओं के टकटकी लगाकर देखने से ऐसे लगता है कि बच्चे को ये चीज़ चाहिए, तो हम वो चीज़ उस बच्चे को, क्या टॉय चाहिए वो हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं क्या हैं, उसकी बौद्धिक क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद क्या बताया है कि जब बच्चा 6 या 8 महीने की आयु तक बच्चा नए और अधिक रुचिकर जो उद्दीपन है, स्टिमुलस है, वह ढूंढता रहता है। वह बैठना, रेंगना, चलना सीख जाता है। वह कमरों के एक किनारे से दूसरे किनारे पर क्या हुआ, रेंगता हुआ, ऐसे गुडलियाँ चलता हुआ पहुँचता है, ठीक है। तो लगभग 9वें महीने में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं के स्थायीपन, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस के बारे में उसको पता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, उसका विकास होता रहता है, और अनुभव जो उसकी अनुभव के द्वारा बच्चे के यह अनुभव कराएं कि उसके बाद की जो बाहर क्या उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके बारे में उसको क्या ज्ञान विद्यमान है उसको, और क्या उसको कन्फर्म हुआ है, उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा जब 12 से 24 महीने या 2 साल तक की अवस्था में पहुंचता है, तो बच्चा चलना, बोलना, ठीक है, और जिस हिसाब से उसको परफॉर्मेंस मतलब वो करता है, लॉजिक के द्वारा वो क्या करता है, सीख जाता है। चलना, बोलना, वो अपनी जो व्यूज़ होते हैं वो अपने माता पिता को बोलकर बता देता है, ठीक है। तो इस अवस्था में अपनी माँ का ही ज़्यादा क्या करता है, प्रयोग करना, माँ शब्द का, ठीक है। माँ को ढूंढता फिरता है और उसको रेंगते हुए उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है। तो बच्चा दुनिया का जो प्रतिनिधित्व होता है वो करने के लिए किसका प्रयोग करता है, भाषा का, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग वो प्रारंभ कर देता है। उसके बाद 2 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी नानी, दादी, माता पिता, टीवी कार्यक्रमों और अन्य जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में बातें करने लगता है अपनी फैमिली मेम्बर से, ठीक है। तो उसके बाद ये अवस्था हमारी धीरे धीरे क्या होती है, रुचिकर अवस्था होती है। उसके बाद की अवस्था है सेकंड, इसको बोलते हैं द प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 से 6 वर्ष, ठीक है। इसको हम पूर्व प्रक्रिया अवस्था भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक की दूसरी अवस्था है। इसमें 2 से 6 वर्ष जो आयु है वो मानी जाती है बच्चों की, और इस अवस्था में बालक स्वयं केंद्रित ना रहकर क्या करता है, दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान को अर्जित करता है या ज्ञान सीखता है, ठीक है। तो पियाजे ने इसे कलेक्टिव मनो जो लॉग है वो भी कहा है। इस अवस्था में बालक क्या है, खाली पुलाव बनाता रहता है बैठ के, ठीक है, दुनिया में खोया रहता है। वो उसको रियलिटी का नहीं पता होता कि सच्चाई क्या है और कल्पित बातें क्या है, यथार्थ का उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं होता। वो तो कहता है चांद मुझे ला कर दो, मुझे चांद चाहिए, मुझे सितारे चाहिए, तो मुझे तोड़ कर ला के दो, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, वो बच्चा एक एग्जाम्पल है कि एक लंबा जार होता है और एक चौड़ा जार होता है, वो सेम एक ही क्वांटिटी के हैं, ठीक है। मान लीजिए 5-5 किलो के हैं, तो एक लंबा जार है उसमें दूध डाल दिया जाए और एक जो चौड़ा जार है उसमें दूध डाल दिया जाए। जो चौड़ा है उसमें फैल जाएगा दूध और ऊपर की तरफ कम दिखाई देगा, और जो लंबा जार होता है वो ऊपर की ओर भर जाता है दूध से। तो बच्चा क्या सोचेगा कि लंबे जार में दूध की मात्रा अधिक है तो मुझे लंबा जार ही चाहिए, उस जार का ही दूध मैं पीऊँगा, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम है दोनों की, तो बच्चे को ये नहीं पता होता, ठीक है। तो इस प्रकार वो इसको सही ढंग से उसको ये नहीं पता कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। तो इस अवस्था में जो बच्चे हैं
अधिक जो सोशलाइज होते हैं होना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, वे दुनिया के बारे में उस ढंग से नहीं सोचते जैसे कि वयस्क सोचते हैं, जो किशोर सोचते हैं, क्योंकि इन बच्चों को रियलिटी के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, वे अपनी बात को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सही ढंग से उसको प्रस्तुत या रियलिटी के बारे में नहीं उनको पता होता। बच्चों को यह सिखाना कि वे दूसरों के साथ कैसे अंतरक्रिया करनी है, कैसे बातचीत करनी है, ठीक है, तो वो क्या है, उनको बच्चों को सिखाते हैं। तो इस अवस्था के बच्चे क्या हैं, कल्पित बातें ही करते हैं, उनको रियलिटी का नहीं पता होता। नेक्स्ट स्टेज है आपकी कंक्रीट अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है आपका 7 से 12 वर्ष, तो इसमें स्थूल प्रक्रिया की अवस्था बोलते हैं इसमें। तो संज्ञानात्मक विकास की है कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारशील और यथार्थवादी हो जाते हैं 7 से 12 वर्ष तक की। वे सत्य को समझ सकते हैं, दो घटनाओं के बीच, वस्तुओं के बीच समानता या भिन्नता समझ लेते हैं। उनको पता होता है रियलिटी क्या है, रंग, आकार, दो भिन्न रंगों में, आकार में, वस्तुओं में डिफरेंसेस करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है उसके भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं, उसका विकास इनमें होता है। सबसे पहले है कंजर्वेशन, जो हमारी कंजर्वेशन होती है। इसमें क्या है, उस ज्ञान को जो कोई भी पदार्थ रूप से परिवर्तित हो जाने के बाद मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टियों से क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें वस्तुओं के संबंध में जानकारी संज्ञान विकास के किस अवस्था में अधिक होती है, इसके लिए पियाजे ने एक प्रयोग किया। उसने क्या कहा कि 2 शीशे के जार लिए, जो हमने अभी पीछे कहा है, उसमें दोनों में क्या कर लिया, एक चौड़ा ले लिया और एक लंबा ले लिया और दोनों में दूध डाल दिया गया। लेकिन इस अवस्था के बच्चों को जो वो दूध मान लीजिए ऊपर तक भर जाता है लंबे जार में और चौड़े में फैल जाता है, तो इस अवस्था के बच्चों को ये पता होता है कि दोनों में दूध क्या है, इक्वल है। वो बच्चे क्या कहेंगे, इसमें ज़्यादा है या चौड़े में ज़्यादा है या पतले में ज़्यादा है, नहीं, दोनों में क्या है, दूध इक्वल है। तो इस अवस्था के बच्चों को रियलिटी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन की ये जो क्षमता है 7 से 12 वर्ष के अधिकांश बालकों में पाई जाती है। उनको किस किस का बोध हो जाता है, न्यूमेरिकल का, संख्या बोध। इस अवस्था में बालकों को संख्या का भी पर्याप्त बोध हो जाता है। वे एक जगह रखी हुई वस्तुओं को, कपड़ों को, पुस्तकों को गिन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रमानुसार व्यवस्था। अब मान लीजिए कई वस्तुएं हमने रखी हुई हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी, तो बच्चों को अगर हम कहेंगे क्रमानुसार इसको छोटी से बड़ी की ओर लगाओ, तो वो बच्चे इस अवस्था में पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस अवस्था में लगा सकते हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन का ज्ञान कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और अनेक दृष्टियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आकृति हैं, आकार हैं, उनके आधार पर वस्तुओं को पृथक पृथक वर्ग में रखा जाता है, वो भी बच्चों को पता चल जाता है कि कौन सी जो आधार वस्तुओं का आधार है और आकार है, कौन से वर्ग में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को इस अवस्था में नॉलेज हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी सबसे लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये है औपचारिक प्रक्रिया। ये कहाँ से शुरू होती है, 12 वर्ष से शुरू होती है यह प्रक्रिया। तो यह अवस्था किशोरावस्था के आसपास यानी 12 वर्ष की अवस्था से शुरू होती है। संज्ञान विकास की अंतिम अवस्था में बालक के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है तार्किक चिंतन की क्षमता। ठीक है, अब वह क्या करता है, जो समस्याएं होती है, समस्याओं का तर्कपूर्ण समाधान कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था का बालक है वो अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त अपने जो विचारों हैं उसके संबंध में चिंतन करना सीख जाता है, उसे सही और गलत की नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे इस अवस्था के बच्चों को वास्तविक अनुभवों के बारे में और काल्पनिक अनुभवों के बारे में सब पता चल जाता है कि क्या रियलिटी है और क्या काल्पनिक बातें हैं। ठीक है, और वो नई नई हाइपोथेसिस बनाकर उन्हें सत्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।
तो लास्ट में हम कहेंगे कि इस अवस्था के जो अंतर्गत हैं बालकों में वास्तविकताओं के बारे में और अवास्तविकताओं को बारे में समझने की शक्ति विकसित हो जाती है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो किशोरों का ये चरण है, ये किशोर उस चरण से गुजरते हैं जिसमें विचारों की पूरी शक्ति वह खर्च कर देते हैं और शानदार भविष्य की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इस बार पियाजे की स्टेजेस ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस दोनों में से जो हमने कल किया था या आज किया था, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप दोनों ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये पियाजे का आज का हमारा ये पियाजे वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम कल नया टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।